हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंसरकारी। ज्योग्राफी के सेशन में हम देखने वाले हैं आइलैंड्स के बारे में, जिसमें दो आइलैंड ग्रुप मेजर होते हैं इंडिया में। एक तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड इसके अलावा अरेबियन सी के अंदर लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स। इससे पहले हमने बात की थी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। नेचुरल पोर्ट ज्यादा होते हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे। ईस्टर्न कोस्ट से अगर हम कंपेयर करें, वेस्टर्न कोस्ट हमारा ज्यादा कॉन्टिन्यूस होता है इफ यू कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्ट। ये हमारे आइलैंड के ग्रुप के बारे में है, अरेबियन सी के अंदर एंड बे ऑफ बंगाल के रीजन के अंदर। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमारा बे ऑफ बंगाल के अंदर लोकेटेड है। अगर इसके एक्सटेंट की हम बात करते हैं, तो अगर लैटिट्यूड में जाएं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लोकेटेड है, तो 6 डिग्री नॉर्थ से लेके 14 डिग्री नॉर्थ पे ये लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर इसके लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो 92 डिग्री ईस्ट से लेके 94 डिग्री ईस्ट तक ये लोकेटेड है। यहाँ पे अगर अंडमान निकोबार में हम बात करें तो इंदिरा पॉइंट, जो इसको पहले पेगमेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी बोला जाता था, जो कि साउथ, जो ग्रेटर हमारा निकोबार है उसके साउथ में लोकेटेड है, नीचे हम देख सकते हैं। तो अंडमान में ऊपर से चलते हैं नॉर्थ से लेके साउथ में। ग्रेट अंडमान के 3 पार्ट होते हैं, नॉर्दर्न अंडमान, मिडल और साउथ में। तो जो साउथ और मिडल है उसके ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड होता है इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो, दैट इज ऑन बैरन आइलैंड। अगर यहां से हम चले, इसके बाद आता है हमारा लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और जो कार निकोबार है उसको, उसके बीच में जो बाउंड्री फॉर्म होती है उसको 10 डिग्री चैनल हम बोलते हैं। देन कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार इफ यू गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये जो माउंटेन रेंज आ रही है हमारी अंडमान और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ये कहाँ से आ रही है? हमने देखा था कि पूर्वांचल हिल से जो नागा, मिजो और मणिपुर हिल्स कंटिन्यू होती हैं, वो अराकन योमा जिनको बोला जाता है इन म्यांमार, म्यांमार में कंटिन्यूएशन देखा जाता है। एंड देन म्यांमार से लेके अंडमान एंड निकोबार तक हमने देखा था कि इनका कंटिन्यूएशन होता है। आइलैंड की अगर शेप की बात करें तो ये भी कॉन्वेक्स शेप बना रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं वेस्ट की साइड में। तो एक कर्व के शेप में ये हमें देखने को मिलता है। बैरन आइलैंड इंपॉर्टेंट और नारकोंडम आइलैंड इज इम्पोर्टेंट। नारकोंडम जो है वो डोरमेंट वॉल्केनो है, बट बैरन जो है वो अकेला सिर्फ एक्टिव वॉल्केनो है यहाँ पे। कोरल आइलैंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कोरल रीफ के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइटिक रॉक यहाँ पे मिलती है, कोरल डिपॉजिट्स, बीचेस। इसके अलावा रेनफॉल की बात करें तो कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल यहाँ पे देखा जाता है। वेजिटेशन, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन। नॉर्थ अंडमान की बात करते हैं, नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक वो हाईएस्ट पीक फॉर्म करता है तीनों आइलैंड्स का, नॉर्थ, मिडल और साउथ। तो सैडल पीक जो है वो पूरे अंडमान में हमारी हाईएस्ट पीक है। ग्रेट निकोबार की बात करते हैं तो ये, अगर नीचे आते हैं हम निकोबार के साइड में, तो कार, लिटिल और ग्रेट निकोबार 3 पार्ट हैं, जिसमें से जो ग्रेट निकोबार है, जैसा कि मैप में भी हम देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारे पूरे निकोबार का। इसके अलावा ये जो ग्रेट निकोबार है हमारा साउदर्न मोस्ट है, तो सुमत्रा जो साउथ ईस्ट साइड हम इसके बोल सकते हैं, सुमत्रा लोकेटेड है। अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स या 140 किलोमीटर्स ही ये अवे है, इफ वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये मेजर पॉइंट्स हो जाते हैं हमारे अंडमान के बारे में एंड देन हमारे निकोबार आइलैंड के बारे में। यहाँ पे अगर रेनफॉल की बात करते हैं तो वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमेशा रहता है और 2 मॉनसून एक्सपीरियंस करता है ये। इसके बाद लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें तो पहले इनको एमएनडीवी आइलैंड बोला जाता था, अभी लाकाडाइव या मिनिकॉय इनको बोला जाता है। इनके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। लैटिट्यूड नॉर्थ हेमिस्फेयर में 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 12 डिग्री नॉर्थ तक लोकेटेड है। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 71 डिग्री ईस्ट से लेके 74 डिग्री ईस्ट, तो ऑलमोस्ट 4 लॉन्गिट्यूड्स में पूरा कवर हो जाता है। केरला के कोस्ट के बेसिकली वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है। अगर कैसे टाइप का ये आइलैंड है बात करते हैं तो कोरल डिपॉजिट से बना हुआ है पूरा का पूरा आइलैंड। इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन से पार्ट है? एमएनडीवी, कैननोर आइलैंड जो कि नॉर्थ में लोकेटेड है। इसके अलावा मिनिकॉय जो कि 9 डिग्री चैनल जो फॉर्म होता है उसके थोड़ा सा साउथ में लोकेटेड है, और पूरे इस पार्ट में सबसे बड़ा आइलैंड जो मिनिकॉय है वही फॉर्म करता है।
कितने टोटल आइलैंड है इसमें? 36 आइलैंड्स की चेन है, बट सिर्फ 11 पे लोग रहते हैं। नॉर्थ से साउथ इसका ओरिएंटेशन है। बस एंड्रॉट जो है वो वेस्ट से ईस्ट हमारी कह सकते हैं कि एक्सटेंशन में लोकेटेड है इसके अंदर। अगर इसके ईस्टर्न साइड की बात करें तो वो स्टीपर ज्यादा है इफ वी कंपेयर टू द वेस्टर्न साइड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। क्रेसेंट शेप हम देख सकते हैं कि थोड़ी ये फॉर्म करता है। इसके अलावा स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है ये आइलैंड हमारी बन जाती है। तो ये दो मेन चेन है हमारी, अंडमान एंड निकोबार एंड देन अरेबियन सी में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जो हमारे इंडिया के मेन जो एक्सटेंट है उसके अंदर ही लोकेटेड है, जिसमें सबसे पहला असम के अंदर आ जाता है मौजुली, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में वो लोकेटेड है। अगर इसके अलावा आइलैंड डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट्स भी लोकेटेड, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है ये मौजुली जो है असम के अंदर। इसके अलावा सलसेती कहाँ पे लोकेटेड है? जो पूरी मुंबई सिटी है वो इस सलसेती आइलैंड के ऊपर ही बेस्ड है और इंडिया का सबसे पॉपुलस आइलैंड है ये। इसके अलावा श्रीहरिकोटा बैरन आइलैंड है, वहां से हम देखते हैं कि जो सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है इसरो के द्वारा। आलियाबेट आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात के कोस्ट पे लोकेटेड है, भवनगर के आसपास। जो गल्फ ऑफ खम्बत हमारा है उसके आसपास ये लोकेटेड है। इंडिया का पहला ऑफ शोर ऑयल वेल साइट है ये। तो अलियाबेट, गल्फ ऑफ खम्बत इन द गुजरात रीजन। न्यू मोरे आइलैंड कहाँ लोकेटेड है? गंगा डेल्टा के अंदर। किस नाम से और जाना जाता है? पूर्बशा आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसके अलावा किसके बीच में कनेक्शन फॉर्म करता है ये? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कनेक्शन फॉर्म करता है। बट इसका अभी रिसेंटली न्यूज में भी आया था, क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी का वाटर लेवल है वो राइज हो रहा है, जिसकी वजह से इसको ये डेंजर में आ गया है कि सबमर्ज ना हो जाए वाटर लेवल के राइज होने की वजह से। इसके अलावा पंबन आइलैंड जो किसके बीच में है? श्रीलंका और इंडिया के बीच में लोकेटेड है। एंड देन व्हीलर आइलैंड लोकेटेड है उड़ीसा के कोस्ट पे, जहां से बे ऑफ बंगाल वाली साइड से मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। तो मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन है वो बे ऑफ बंगाल साइड में। तो इसरो और सैटेलाइट और मिसाइल के लिए दो हैं, श्रीहरिकोटा जहां से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है और व्हीलर आइलैंड जो कि उड़ीसा की कोस्ट पे है जहां से मिसाइल्स जो है उनको लॉन्च किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आ चुका है ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स में, जिसमें पूछा गया था कि जो सैडल पीक है वो हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार में, बट कहाँ पे लोकेटेड है? तो उसमें आंसर हमारा हो जाता है नॉर्थ अंडमान। जो हमारा नॉर्थ अंडमान है, पूरे अंडमान का सबसे हाईएस्ट पीक सैडल पीक ही है। तो वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट आइलैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया ऑन लैंड and in the Arabian and in the Bay of Bengal also. So we will continue in the next session.